और वहाँ के लोग जो हैं वो भी हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा भी खुश रहे, शांति से रहे, हमें भी शांति से रहने दें। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि इस घटना को जब अंजाम दिया तो पहले उन्होंने उनका धर्म पूछ के जो टारगेट किया, तो उस चीज का बहुत ज्यादा रोष है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डबल मीनिंग की बातें हैं या दूसरी अश्लील सामग्री कोई किसी भी प्रकार, चाहे वो गायन के क्षेत्र में है, चाहे वो किसी डायलॉग में है, चाहे वो चुटकुला है, चाहे कोई भी है, ये बहुत गलत बात है। थोड़ी देर के लिए अपनी थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए लोग अगर थोड़ा अश्लीलता परोसते हैं या इस तरह का कोई व्यंग करते हैं, किसी को डोमिनेट करते हैं, तो लड़कियों पे ऐसे चुटकुले सुनाते हैं। आजकल तो माँ बाप पे बन रहे हैं कि अपनी अभिव्यक्ति के चक्कर में जब हम देश का विरोध करेंगे या किसी व्यक्ति विशेष जैसे प्रधानमंत्री का विरोध करना है, तो हमें बहुत दुख होता है कि यार ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। वो धौलगिरी पर्वत थे, वो बाबा बालक दा बसेरा है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, देशवाणी देख रहे हैं आप। और दोस्तों, जो माहौल इस वक्त भारत में देखने को मिला, अलग अलग लोगों से, अलग अलग हस्तियों से हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से हमला हुआ पहलगांव में और उसके बाद फिर जो माहौल पूरे भारत वर्ष में बना, आज कहीं ना कहीं सीज फायर के ऐलान हो गया है, लेकिन अब आगे क्या क्या जनता इस एक्शन से खुश है? थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रसिद्ध गायक करनैल राणा जी हैं, जो कि हिमाचल के प्रसिद्ध गायक हैं और हिमाचल का नाम जो है वो उन्होंने ही अपने गीतों के जरिए जो है वो किया है। तो करनैल जी, फिर से एक बार आपसे मुलाकात हुई। और लेकिन पहलगांव की जो एक घटना थी, कश्मीर, जम्मू और अगर बात की जाए हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ों का एक क्षेत्र है, और जब कोई ऐसी आतंकवादी घटना घटती है तो कैसा महसूस होता है? पहलगाम को लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय बाबा जी दी। और ये जो पहलगाम की घटना है, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, बिल्कुल, तो ये बड़े शांति प्रिय प्रदेश है। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा भी खुश रहे, शांति से रहे, हमें भी शांति से रहने दें। लेकिन ये जो पहलगाम की घटना थी, लोग बेचारे अपना पैसा खर्च करके, अपनी छुट्टियां लेके, वो बजाय कहीं इधर उधर जाने के उन्होंने कश्मीर को, पहलगाम को चुना। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है उसके द्वारा जो प्रायोजित ये जो आतंकवादी हैं, ये अक्सर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि काफी वर्षों से कश्मीर में ऐसी कोई घटना नहीं घट रही थी और बड़ा वहाँ टूरिज्म काफी डेवलप हो रहा था, तो वो उनसे ये देखा नहीं गया, तो इस करके शायद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि इस घटना को जब अंजाम दिया तो पहले उन्होंने उनका धर्म पूछ के टारगेट जो टारगेट किया, तो उस चीज का बहुत ज्यादा रोष है। और मैं नहीं समझता कि जहाँ ये हमारे जो हिंदू लोग हैं उनको उनमें ही रोष है, दूसरे जो यहाँ धर्म के हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा रोष है। तो अब जैसे सीज फायर हुआ है, तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये चले, लंबा चले, और लड़ाई के मुहाने तक पहुंच गए थे, अघोषित युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लड़ाई तो वैसे किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। तो हमारा जो भारतवर्ष है वो अभी काफी तरक्की कर रहा है, तो हो सकता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए भी कई बहुत सारी बातें होती होंगी। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो सारी लड़ाइयों में वो हारा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसी गुस्ताखियां करता रहता है, जिसकी वजह से वो खुद भी अशांत रहता है और वो भारत को भी अशांत करने की कोशिश करता है। बिल्कुल करनैल जी, जिस तरीके से अगर बोला जाता है कि पर्यटक जो है वो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मेन आय का स्रोत होते हैं, चाहे वो 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो पर्यटन बढ़ा था, हिमाचल में भी कुछ इसी तरीके से है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पर्यटन से ही रोजगार लोगों का चलता है। क्या लगता है अब कश्मीर का कहीं ना कहीं पर्यटन के ऊपर इसका असर पड़ेगा? सर, इतना
थोड़ा जो डर का माहौल है जी। वो तो थोड़ा सा रहेगा। बिल्कुल और जितना खुल के पहले जो पर्यटक लोग जा रहे थे जी तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसका 5-10% थोड़ा कम होगा। वो इफेक्ट तो पड़ेगा। जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वो इतनी दूर जाके उन्होंने पहलगाम में जो अटैक किया, बिल्कुल तो बिना उनकी जो लोकल स्पोर्ट थी उसके बिना वो कर नहीं सकते कर थे। नहीं सकते थे बिल्कुल। तो वहाँ के जो स्थानीय नौजवान हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे उनको समर्थन कर रहे हैं, समर्थन सपोर्ट करते करते हैं, हैं, उनको हाँ। सहायता देते हैं, हाँ हाँ तो वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूक हों। और क्योंकि उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान, अब घोड़े खच्चर वाले बेचारे जो वहाँ पे पर्यटकों को बिल्कुल। लेके जाते हैं उनका नुकसान हुआ। जो रेडी फड़ी वाले वहाँ पे पर्यटक अक्सर कोई पानी ले रहा है, कोई चिप्स ले रहा है, कुछ कई चीज़ें खरीदते हैं, बिल्कुल। तो उनका भी नुकसान है। तो इस चीज़ के लिए तो उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे ही कोई ऐसा संदिग्ध आदमी लगता है तो उसकी सूचना तुरंत जो वहाँ पे हमारे चाहे पुलिस है, दूसरे लोग हैं, उनको तुरंत देनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जो है ऊपर काबू पाया जा सके। जी कर्नैल जी, हिमाचल से आप आए हैं आज जागरण करने के लिए दिल्ली में। हिमाचल के माहौल की अगर बात करें, हिमाचल में कैसी स्थिति है? ब्लैकआउट की बात हो रही थी जगह जगह पे, और कांगड़ा के पास से अगर बात करें तो एक मिसाइल का गिरने की सूचना जो है वो भी मिली थी। हालांकि सीएम की बात करें तो सुक्खू ने कोई एक्शन भी जो है वो लिए हैं। हिमाचल में माहौल क्या शांत है या हिमाचल में भी डर बना हुआ है? पहले तो बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था, क्योंकि जब से वो वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, वो उसके जो टुकड़े पड़ रहे थे जी। उसकी वजह से बहुत सारे थोड़ा सा लोगों में काफ़ी डर आ गया था। और जगह जगह पे जैसे ऊना के कुछ क्षेत्रों में, नूरपुर के क्षेत्र में उसके जो कुछ अवशेष मिले, जी तो उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर हुआ। दूसरा जो ब्लैकआउट जो हो रहा था उसमें जैसे, क्योंकि मैं अपने संबंधित बात करता हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे कलाकार साथी जिनके जागरण थे, बिल्कुल शादियाँ थी, तो वो लोग जो वो डर डर के शादियाँ कर रहे थे, और ऑलमोस्ट हमारे जितने जागरण थे वो तो कैंसिल हो गए। और क्योंकि रात को जैसे 8 बजे के बाद सारी लाइटें बंद हो जा रही थी, तो लोगों में वो चीज़ का थोड़ा सा डर था। और अब ये सीज फायर होने की वजह से थोड़ा सा अब लोगों में मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिति सुधरती नजर आ रही है, कि जो प्रोग्राम जो जागरण कैंसिल हुए थे अब वो दोबारा फोन करके वो बुकिंग दोबारा वो करके जो जी नहीं अब ठीक है, तो आप उसके लिए करना ही करना है। जी चलिए, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। कर्नैल जी से अगर एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं पूछा तो क्या पूछा। कर्नैल जी, पिछले दिनों सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे, खासतौर पे जो बात की जाए, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो अपने कोई शोज ऐसे चला रहे हैं जिनमें डबल मीनिंग की बातें हो रही हैं, जिनमें अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही है। उसको लेके आप जो है वो क्या सोचते हैं? मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ। और ये जो डबल मीनिंग की बातें हैं या दूसरी अश्लील सामग्री कोई किसी भी प्रकार, चाहे वो गायन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी डायलॉग में, चाहे वो चुटकुला है, चाहे कोई भी है, ये बहुत गलत बात है और इसका बड़ा गलत संदेश हमारे समाज में जाता है। और क्योंकि मैं लोक संगीत से जुड़ा हूँ, तो हमारा जो लोक संगीत है वो इतना शांत और इतना सुकून देने वाला है, तो उसको सुनते ही लोग बरबस उनका जो ध्यान है वो उस तरफ हो जाता है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए अपनी थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए लोग अगर थोड़ा अश्लीलता परोसते हैं या इस तरफ का कोई व्यंग करते हैं, किसी को डोमिनेट करते हैं, कि लड़कियों पे कोई ऐसे चुटकुले सुनाते हैं, बिल्कुल आजकल तो माँ बाप पे बन रहे हैं, वो बड़ा गलत। और ये हम अपने आप को थोड़ा सा एडवांस मानते हैं। बिल्कुल हम सोचते हैं कि हम बड़ी सोच वाले हो गए, हम बड़े इसको क्या बोल सकते हैं कि एडवांस उसमें चले गए। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम संस्कार विहीन हो रहे हैं और मर्यादा विहीन हो रहे हैं। और पहले पुराने 10-15 साल पहले अगर भाई बहन को देख लेता था कि तिरछी नजर से, तो बहन समझ जाती है कि भाई के देखने का मतलब क्या है। बिल्कुल सही। आज स्थितियां बड़ी विपरीत हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कई बार हमारा समाज नजरअंदाज भी करता है, लेकिन कई बार उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, हम कितना नजरअंदाज करें। बिल्कुल आधुनिक बनने के चक्कर में हम अपनी जो मर्यादा है, हम अपना जो हमारे संस्कार हैं, उनको हम लगातार भूलते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बहुत घातक है। एक लोक गायक को क्या राजनीति में ज्यादा इंटरफेरेंस करनी चाहिए? आपने लोक संगीत की बात करी, आप लोक संगीत हिमाचल को जो है वो बखूबी दर्शाते हैं, वहाँ के कल्चर को दर्शाते हैं। एक ऐसे ही लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जो कि काफी ट्रोल हो रही हैं, राजनीति में लगातार
जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको लेके आप क्या सोचते नहीं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, वो ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे अगर हम अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में हम जी। जब अपनी अभिव्यक्ति के चक्कर में जब हम देश का विरोध करेंगे या किसी व्यक्ति विशेष, जैसे प्रधानमंत्री का विरोध करना है या किसी पार्टी का विरोध करना है, उसके लिए हम इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो मुझे लगता है, अब देखो, क्योंकि वो काफ़ी उसने जो कुछ भी कहा वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ऐसे लोगों के जो बयानात हैं उसको जब वहाँ से सोशल मीडिया पे चलता है कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के डिबेट्स में उसको दिखाया जा रहा था, तो हमें बहुत दुख होता है कि यार ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो पता नहीं किस चक्कर में वो मतलब व्यक्ति का विरोध करते 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 वो देश का भी विरोध करने शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। बहुत से कलाकार राजनीति में हैं, बहुत से कलाकार जो है वो राजनीति में आने के प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है। कलाकारी एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन अगर पॉपुलर होने के चक्कर में हम देश का विरोध करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इससे ओछापन, घटियापन, और मैं कभी उनको कलाकार मानता ही नहीं। जी, तो देखिए, छोटी सी जो है वो हमने बात करी, हालांकि कृणाल जी जो है वो भी स्टेज पे भी जाना है और काफी लोग जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज का जो सबसे बेहतरीन गाना जो है वो होने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है वो आप गाकर जरूर सुनाएं चंद लाइन। एक कलाकार जो होता है वो उसकी कोशिश होती है, उसका प्रयास होता है कि जो भी वो गाता है वो अच्छा गाने की कोशिश करता है। बाकी सामने जो जनता है, किसे क्या पसंद आए ना आए वो अलग चीज़ है। तो अब क्योंकि बाबा जी का जागरण है, बाबा बालकनाथ जी का जागरण है, तो एक लाइन आपको मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। वो धौलगिरी पर्वत ते वो बाबा बालक दा बसेरा है, वो धौलगिरी पर्वत ते वो बाबा बालक दा बसेरा है, वो जिथे मैया रतन बसे कहंदा उहियो घर मेरा है। जय जय बालकनाथ बाबा बालकनाथ, जय जय बालकनाथ बाबा बालकनाथ। क्या बहुत बहुत धन्यवाद।